आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम चुनावी बातें और चुनावी माहौल। आज इस कार्यक्रम में हमारे ख़ास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री क़ारी राव साजिद। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी देवबंद में क्या अपना विधायक बना पाएगी या मतलब इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम क़ारी राव साजिद साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। इस्तकबाल है क़ारी साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में देवबंद टाइम्स के। जी, आपका भी इस्तकबाल है। अच्छा क़ारी साहब, सबसे पहले बात ये है कि आप जो है टिकट के मुख्य दावेदार समझे जा रहे थे देवबंद से, और वही टिकटों में कई लोग अब शशि बाला पुंडीर ने पार्टी भी छोड़ दी है, माविया अली कुछ नाराज़ दिख रहे हैं, कार्तिक राणा बाजी ले गए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? टिकट मांगने का हक तो सबको है, मांगना भी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। हमने भी कोशिश की, लेकिन टिकट का सारा दारोमदार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो जिसको चाहे दे दें, और वहाँ समीकरण भी देखा जाता है कि समीकरण क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट दिया है वो बिल्कुल सही दिया, समीकरण के आधार पर दिया। हमें मिला या नहीं मिला, हमें इसका कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। हम इस चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट कार्तिक राणा हैं। हम उनको बड़ी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उनको चुनाव लड़ाएंगे और देवबंद से विधायक बनाकर उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि देवबंद में कार्तिक राणा जीत की स्थिति में फिलहाल नहीं है, आपके पास इसके क्या आंकड़े हैं? जनता ने पूरा मूड बना लिया है। ये देवबंद की जनता की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की जनता की बात बता रहा हूँ। एक तरफा, यानी जिस तरह से ये समझ लीजिए एक सुनामी की तरह, एक आंधी और तूफान की तरह जिस तरह लहर चल रही है समाजवादी की, कार्तिक के राणा यहाँ देवबंद से मैं कह रहा हूँ आपको कि तकरीबन 20-25 हज़ार वोटों से जीत करके जाएंगे। समीकरण बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सारे समाज के लोगों का, तमाम मजहब के लोगों का, चाहे वो ठाकुर हों, गुज्जर हों, कश्यप हों, सैनी हों, किसी भी बिरादरी का आदमी हो, समाजवादी के साथ सब लोग दिलो जान के साथ लगे हुए हैं। और मुस्लिम तो मैं ये कह रहा हूँ तकरीबन 95% मुस्लिम समाजवादी के साथ हैं। बहुत भारी वोटों से जो हो कार्तिक के राणा को विधायक बनाकर, हम चाहते हैं कि देवबंद से एक रिकॉर्ड बने, और इंशाल्लाह बनेगा। हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। कोई पार्टी के अंदर कोई किसी तरह की कोई किसी को टिकट मिला नहीं मिला, इसको सब ने भुला दिया, और दिलो जान के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको कैंडिडेट बनाया। हम उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 2080 का चुनाव है और आप दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। हाँ, वो सही कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 20-25 का चुनाव। 20% उनके साथ जनता है इस बार, और 80% समाजवादी के साथ है। पूरे प्रदेश की जनता को 5 साल तक धोखा दिया, झूठे वादे किए, कोई विकास नहीं किया। 750 किसान शहीद हो गए, उनकी बात नहीं सुनी गई। और इस वक्त जनता कितनी परेशान है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुद उनके विधायक या उनके एमपी या उनके जितने भी कार्यकर्ता है वो खुद उनसे परेशान है। आज देखो कितनी लंबी लाइन है। भाजपा के अंदर से जो लोग टूट टूट कर आ रहे हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, एक लंबी फहरिस्त वहाँ से निकलने की लगी हुई है, और समाजवादी के पास वो लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, और 350 सीटें हम इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, देवबंद में एटीएस सेंटर बना दिया, किसान सम्मान निधि, 14 दिन में पेमेंट, डबल आमदनी किसानों की, सारी चीज़ें तो दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था और मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहाँ है किसानों की आय दुगनी करें? कहा 15 लाख खाते में जाएंगे, कहाँ है वो 15 लाख? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ है वो 2 करोड़? जनता बहुत परेशान है। आज देखिए पेट्रोल की कीमत कहाँ है, डीजल की कीमत कहाँ है, सरसों के तेल की कीमत कहाँ चली गई, और रोजगार का कोई नाम नहीं है, विकास का कोई नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास अगर कोई मुद्दा है तो वो हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम की दीवार इन्होंने ऐसी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लोग समझ गए
समाजवादी पार्टी ने इस दीवार को तोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम मजहब के लोगों का, तमाम बिरादरी के लोगों का मान सम्मान होता है, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो। हम मजहब के नाम पर सियासत नहीं करते, हम विकास के नाम पर सियासत करते हैं। सारे जितनी भी सड़कें बनी हैं या जितने भी मेट्रो बनी हैं या जितने हॉस्पिटल बने हैं, सब बने बनाए थे तो सिर्फ फीते काटने का काम योगी जी ने किया है। बने हुए सभी समाजवादी दौर के ही हैं। तो एटीएस सेंटर तो बना दिया देवबंद में। एटीएस सेंटर बनाए, हमें क्या इसका 200 गज में बनाया, क्या क्या बनाया? अरे कोई बड़ा सेंटर बनाते, 200 गज में बना करके इन्होंने ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। इससे बड़े बड़े सेंटर और बहुत सारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि 2017 में भी 2 लड़के आए थे और 2022 में भी 2 लड़के आए हैं और यूपी तो उन्हें पसंद नहीं करती। यूपी के आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, और मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस कदर बौखलाए हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कभी गर्मी कभी सर्दी, और ये तमाम ऐसे अल्फाज एक मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये बौखलाहट का नतीजा है। तो आपकी सरकार ने दावा किया है कि हम आपकी सरकार बनने पे अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने मतलब लोगों को सम्मान दिया है, ये बिजली फ्री देने की बात करते हैं लेकिन बिजली पैदावार कुछ नहीं हुई, क्राइम बढ़ा है इनकी सरकार में। सबसे ज़्यादा क्राइम अगर बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। ये तो इन लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है कि हमारी सरकार में क्राइम नहीं बढ़ा, और हमारे जितने कैंडिडेट हैं हमने उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। जबकि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर 50-50 और 60-60, 70-70 मुकदमे लगे हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट इनके इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बिजली का वादा किया, हम बिजली भी देंगे और पहले भी दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, इसको सरकार बनते ही पूरा करेंगे। और गन्ने का पेमेंट भी 14 दिन के अंदर अंदर होगा। किसानों का वाजिब दाम भी, इनकी फसलों का वाजिब दाम भी जो है समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। अखिलेश यादव जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। अच्छा, देवबंद की ही बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है और गुटबाजी का आपके उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। मेरे हिसाब से कोई भी गुटबाजी यहाँ देवबंद के अंदर नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं कई गांव के अंदर गया और जहाँ नहीं गया वहाँ हम टेलीफोन करके मालूम भी कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ कि इतनी इतनी बड़ी, ये समझ लीजिए इतनी हवा है समाजवादी पार्टी की कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने वोटों से कार्तिक राणा जीतने जाने हैं। नहीं, आपस में पार्टी में गुटबाजी है। पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी मुझे तो नजर नहीं आती। गुटबाजी जब मैं टिकट का उम्मीदवार था, मैं कह रहा हूँ तन मन धन के साथ हम कार्तिक के राणा के साथ हैं, क्योंकि हम पार्टी के सच्चे वफादार हैं, सच्चे और पक्के सिपाही समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश है वो हम अपने सर आंखों पर रखते हैं। अच्छा, कार्तिक का मुकाबला किससे समझ रहे हैं आप? कार्तिक, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ मुकाबला ही, यहाँ तो एक तरफा हवा कार्तिक के राणे, समाजवादी पार्टी की हवा एक तरफा है। बाकी हमारी जो थोड़ा बहुत अगर कोई मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो ये थे कारी राव साजिद साहब, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं कि देवबंद से भी तारीखी जीत होगी और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी